जिसको समझना है वो समझ लेंगे। सलमान खान की बैटल ऑफ गलवान हमारे जवानों के बलिदान का अपमान है। दोस्तों, एक बार फिर से आप अपने कमरे की कुंडी अच्छी तरह से बंद कर लीजिए, मोबाइल को साइलेंट पर डाल दीजिए और हेडफोन कानों में फिट कर लीजिए, क्योंकि आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं है। ये कहानी है टकराव की, ये कहानी है ताकत की, ये कहानी है राजनीति और सिनेमा की आमने सामने की जंग की। ये धमाका सिर्फ आपके कानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके दिल और दिमाग तक जाके हलचल मचा देगा। सोचिए दोस्तों, एक तरफ है बॉलीवुड का वो सुपरस्टार जिसकी एक झलक पाने के लिए लाखों लोग घंटों इंतजार कर सकते हैं, जिसके नाम पर सिनेमाघर हाउसफुल हो जाते हैं, जिसके फैंस उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की। और दूसरी तरफ है राजनीति का वो चेहरा जिसे उसके समर्थक बुलडोजर कहते हैं, जिसे उसके विरोधी सख्त और बेखौफ मानते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब सवाल ये है कि आखिर ये दोनों एक दूसरे के सामने कैसे आ गए। यह कहानी अचानक शुरू नहीं हुई, इसके पीछे कई परतें हैं, कई सोच हैं और कई सियासी और भावनात्मक कारण छिपे हुए हैं। दोस्तों, उस दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। शाम का वक्त था, लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई ऑफिस से घर लौट रहा था, कोई टीवी पर खबरें देख रहा था, तो कोई सोशल मीडिया पर स्क्रॉल कर रहा था। लेकिन इसी बीच लखनऊ में एक अहम बैठक चल रही थी, एक ऐसी बैठक जिसमें बड़े फैसलों पर चर्चा हो रही थी। इस बैठक की कमान थी योगी आदित्यनाथ के हाथों में। बैठक खत्म होने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक खबर बिजली की तरह फैलने लगी। खबर ये थी कि सलमान खान की आने वाली फिल्म बैटल ऑफ गलवान को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कहा गया कि योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को लेकर सख्त रुख अपनाया है और उन्होंने कहा है कि ये फिल्म उत्तर प्रदेश में रिलीज नहीं होने दी जाएगी। इतना ही नहीं, खबरों में यह भी कहा गया कि उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर कहीं भी इस फिल्म का पोस्टर या प्रचार सामग्री नजर आई तो उसे हटाया जाएगा। जैसे ही ये खबर वायरल हुई, पूरे देश में हलचल मच गई। मुंबई से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ से लेकर चेन्नई तक, हर जगह एक ही सवाल गूंजने लगा। क्या वाकई एक फिल्म को इस तरह रोका जा सकता है? क्या सिनेमा अब राजनीति के सामने झुक जाएगा? दोस्तों, बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। इंडस्ट्री के लोग सोच में पड़ गए। कुछ लोग चुप रहे, कुछ ने अंदर ही अंदर नाराजगी जताई, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत कम ही लोग कर पा रहे थे। तभी इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसी शख्सियत की जो ना सिर्फ एक बड़ी अभिनेत्री है, बल्कि अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जानी जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काजोल देवगन की। काजोल ने चुप रहना ठीक नहीं समझा। उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ये फिल्म किसी एक अभिनेता की नहीं है, ये फिल्म सिर्फ सलमान खान की नहीं है, ये फिल्म उन शहीदों की कहानी है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत इस फिल्म को रोक नहीं सकती, क्योंकि ये सिनेमा की आज़ादी का सवाल है। काजोल ने यह भी कहा कि अगर आज हम ऐसी फिल्मों को रोकने लगेंगे तो कल कोई भी सच्ची कहानी सामने नहीं आ पाएगी। उन्होंने साफ कहा कि सिनेमा समाज का आईना होता है और आईने को तोड़ने से सच नहीं बदल जाता। दोस्तों, काजोल के इस बयान के बाद आग और भड़क गई। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वे लोग थे जो सलमान खान और फिल्म इंडस्ट्री के समर्थन में खड़े थे, और दूसरी तरफ वे लोग जो योगी आदित्यनाथ के फैसले को सही ठहरा रहे थे। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने लगे, फेसबुक पर बहस छिड़ गई, यूट्यूब पर वीडियो की बाढ़ आ गई। अब ये मामला सिर्फ एक फिल्म तक सीमित नहीं रहा। ये बहस बन गई राष्ट्रवाद की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की और राजनीति बनाम सिनेमा की। लोग सवाल पूछने लगे कि क्या फिल्मों को अपनी बात कहने का अधिकार है या नहीं? क्या हर कहानी को राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा? दोस्तों, सलमान खान इस पूरे मामले में अब तक शांत नजर आए। उन्होंने कोई बड़ा बयान नहीं दिया, लेकिन उनके फैंस बेचैन थे। हर कोई जानना चाहता था कि सलमान खान क्या फैसला लेंगे। क्या वो खुलकर सामने आएंगे या चुप्पी साधे रखेंगे? ये बात भी सच है कि सलमान खान के सामने दो रास्ते हैं और दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। अगर वो खुलकर सामने आते हैं तो ये लड़ाई और बड़ी हो सकती है, और अगर वो चुप रहते हैं तो उनके फैंस इसे कमजोरी समझ सकते हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जब जब सिनेमा और सत्ता आमने सामने आए हैं, तब तब देश में बड़ी बहस हुई है। कभी सिनेमा जीता है, कभी सत्ता का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन हर बार जनता ने अपनी राय जरूर रखी है। अब सवाल आपसे है, आप किस तरफ हैं? क्या आप मानते हैं कि फिल्मों को सच्ची कहानियां दिखाने का पूरा हक होना चाहिए, या आपको लगता है कि कुछ सीमाएं होनी चाहिए? क्या आप सलमान खान और फिल्म इंडस्ट्री के साथ खड़े हैं या योगी आदित्यनाथ की सोच का समर्थन करते हैं? दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर आप सलमान खान के फैन हैं तो उनके लिए एक लाइन जरूर लिखिए,
और अगर आप इस मुद्दे पर कुछ अलग सोचते हैं तो बेझिझक अपनी बात रखिए।